हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस लर्निंग पथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो रीट मेंस के अब अंतिम 40 दिन बचे हैं। इन 40 दिनों में क्या पढ़े, क्या छोड़े, करंट अफेयर्स को कितना टाइम दें और कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स का बार बार रिविजन करें जिससे अपन सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे हों। तो आज कुछ मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो रीट लेवल 1 का मेरे पास सिलेबस है। इस सिलेबस में सबसे पहले मैं ज्योग्राफी के कुछ 6 सिलेक्टिव टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता आ रहा है। रीट में भी पिछली बार बना था और अब की बार भी बनने की पूरी संभावनाएं है। तो इसमें ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक ये है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। दूसरा टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु। तीसरा अपवाह तंत्र, नदी, झीलें, बांध। 3 ये हो गए। चौथा टॉपिक इसमें से आते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पांचवा टॉपिक हो गया जनसंख्या। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जनसंख्या टॉपिक शामिल हो। और छठा टॉपिक इसमें से यह रहता है कि राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ये 6 टॉपिक्स भूगोल के हैं जिनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। और अब इन 40 दिनों में सबसे ज़्यादा रिवीजन इन्हीं सिलेक्टिव टॉपिकों को अपने को करने चाहिए। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हिस्ट्री के अंदर अपने को राजस्थान की प्राचीन 4 सभ्यताएं दे रखी है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये 4-5 सभ्यता दे रखी है। बस इन्हीं को ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी सभ्यता नहीं पढ़नी, क्योंकि स्पेशल मेंशन कर रखा है अपने को सिलेबस में, तो इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें दूसरा टॉपिक क्या जाता है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। क्रांति से क्वेश्चन आता है। और राजस्थान के किसान आंदोलन। और एक टॉपिक है प्रजामंडल एवं एकीकरण। ये ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक है जिनमें से फाइनल क्वेश्चन आता है। और अब कला एवं संस्कृति की बात करें, जिसमें लोक संगीत, लोक कला, लोक नाट्य और लोक नृत्य, इसमें से क्वेश्चन आता है। और अब तो पिछले 5-6 एग्जाम हुए जिनमें से एक तो ये राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, इनमें से क्वेश्चन लगातार आ रहा है। और एक संत संप्रदाय, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ो जिसमें से क्वेश्चन आना है। और अब 40 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। जितना रिवीजन पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर कर पाओगे। और राजस्थानी भाषा के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 टॉपिकों में से 10 क्वेश्चन आते हैं। एक तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संगीत साहित्य और लोक साहित्य, इनमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये सरल से 4 टॉपिक्स है, इसको पूरा पढ़ो आप। राजस्थानी भाषा में से 10 क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे आप। उसके बाद आता है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इन सामान्य ज्ञान में से मैं कुछ ऐसे 3 टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनमें राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, ये आता है क्योंकि पिछली बार भी आया था, वो पूछा था सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर वाला, तो इसमें से चांस बनते हैं। दूसरा टॉपिक प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, इनमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं और फाइनल आने वाला है क्वेश्चन। और एक है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये पॉलिटी है, इसमें से तो आता ही है। और आगे है शैक्षिक परिदृश्य, इसमें से कुछ 6-7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से थोड़ा सा क्या कि सोचने पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा मनोविज्ञान का पार्ट आ जाता है इसमें। एक तो शिक्षण अधिगम नवाचार, विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, NEP 2020, और एक RT एक्ट 2009, एक निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षण या RT 2011, और राजस्थान के कुछ निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये 5-6 टॉपिक्स है, इनमें से आपको जरूर अंतिम दिनों में बार बार रिवीजन करना हो सके। और करंट अफेयर्स समसामयिक विषय है ना, इसमें से अब आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना,
उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जितने हो सके उतने इसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो करंट अफेयर्स के, और अच्छे से मतलब हर एक क्वेश्चन पर पूरा एनालिसिस करो, ताकि करंट अफेयर का कोई आप क्वेश्चन गलत नहीं हो। और अब ज्योग्राफी के रिलेटेड थोड़ा करंट से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। और फिर विद्यालय विषय आ जाए, इसमें से हिंदी में तो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सबको आते हैं नॉर्मल से। इंग्लिश के अंदर ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना अपने जितना मतलब नॉर्मल, अगर किसी को इंग्लिश आ रही है तो वो आराम से कर लेता है। एक टॉपिक आर्टिकल, टेंस, नरेशन, वॉइस, बस ये 4 टॉपिक कर लो, इनमें से अपना हो जाएगा। और गणित के अंदर 3 टॉपिक्स बताऊंगा मैं, 3-4 टॉपिक्स है कुछ, जिसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। प्रतिशत, लाभ और हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। और अब की बार चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन हर एग्जाम में 3-3 बार पूछा जा रहा है। जैसे अभी पीछे 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ, 6 पारियों में एग्जाम हुआ था, हर पारी में 3-3 क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज की। और एक रेखा एवं कोण, यह भी टॉपिक आपको करना है। और एक अंतिम टॉपिक ठोस आकृतियां, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, वो वाला देख लेना, इसमें से हो जाएगा। आगे आते हैं सामान्य विज्ञान में। विज्ञान के अंदर अम्ल और क्षार, लवण, एक टॉपिक यह क्लियर करना। इसमें अब अंतिम दिनों 40 दिनों में बस यही टॉपिक पढ़ना, सच में अच्छा कर पाओगे आप। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो पिछले बार इसमें से क्वेश्चन आया था, तो अब की बार हो सकता है अम्ल एवं क्षार में से पूछ ले। और एक टॉपिक गति, बल, प्रकाश, अच्छे से तैयारी करना और इस टॉपिक्स पर थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। और एक जंतुओं में जनन, इसका भी पिछली बार क्वेश्चन आया था, जंतुओं में जनन, इसको पढ़ना। और सामाजिक अध्ययन है, ये ज्योग्राफी में क्लियर हो जाता है, पर कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐसे बचते हैं जिन पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे पृथ्वी के प्रमुख स्थल, जैसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से पिछली बार आया था वो अफ्रीका महाद्वीप का एक एटलस पर्वत था ना, उसी का ही आया था। तो एक तो स्थल रूप देख लेना, एक राजस्थान में कृषि देख लेना, एक राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान देख लेना। बस इतने टॉपिक्स पर आप फोकस कर लेना, हो जाएगा। अब आती है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड एक ऐसा है कि सब बोलते हैं टीचिंग मेथड बहुत लेवल, हाई लेवल है, भारी है, ऐसे वैसे। तो ये सारे सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड सेम होते हैं, एक ही है। तो इसमें से आप देखो, मूल्यांकन है, जैसे हिंदी में, गणित में, सामान्य विज्ञान में और सामाजिक मूल्यांकन एक ही है। निदानात्मक उपचारार्थ सब में सेम है। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ सब में सेम है। तो ये सारी एक ही चीज़ है। इसमें से आपको हिंदी की शिक्षण विधियों को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपकी सबकी एक साथ हो जाएगी। ज़्यादा और कुछ मत पढ़ना, बस इन 40 दिनों में हिंदी की ये टीचिंग मेथड है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें क्या है कि एक तो भाषा कौशल है ना, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना है ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। और निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन, मापन, आकलन, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। मूल्यांकन में से क्वेश्चन आता है। तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, बाकी 4 विषयों की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए मैं कुछ 3 टॉपिक सेलेक्ट करूँगा जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। दूसरा डिफिकल्ट इन लर्निंग इंग्लिश, यानी रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीपलिज्म, इस पर ध्यान देना। तीसरा इसमें आ जाता है मेथड ऑफ इवेल्युएशन, रिमीडियल टीचिंग। तो ये 3 टॉपिक्स है इंग्लिश, अगर जिसकी मतलब अच्छी इंग्लिश है वो तो इसको पूरा पढ़ेगा। और अब अंतिम 40 दिनों में इन 3 टॉपिक्स पर आपको देना है, ज़्यादा फोकस करना है, ताकि अपने को एग्जाम में क्वेश्चन मिले और अपना काम हो जाए बस। उसके बाद है शैक्षिक मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान में कुछ देखो, इसमें समझ आधारित क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं। इसमें तो बाल विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि और एक समायोजन, ये 4-5 टॉपिक्स है जिनमें से सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे बुद्धि में से, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले बुद्धि
परीक्षण किसने किया, ऐसा क्वेश्चन आता है। बाल विकास पर बच्चे के जन्म से रिलेटिव है, तो इसमें से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व यानी एक मानव का व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और समायोजन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार समायोजन में से वो क्वेश्चन आया था, नाचने जाने आंगन टेढ़ा वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था। और अंतिम में अपना है सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें सूचना तकनीकी में क्या है, कंप्यूटर के अंदर ये 4 टॉपिक दे रखे हैं। इनमें से थोड़ा ऊपरी इन 40 दिनों में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो, ज़्यादा लेंथली पढ़ना नहीं है। अगर आएगा तो सबको आएगा, वरना किसी को नहीं आएगा, वो ऐसा है। क्योंकि पिछली बार बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे थे। अब की बार कुछ जो 2025 में एग्जाम हुए उनमें से कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो अब जो मैंने ये टॉपिक्स बताए लगभग 45-50 टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स पर आपको अच्छी कमांड बनानी है, ताकि हम अंतिम दिनों में बहुत ही अच्छा कर पाए। और अब मैं लगभग 2 या 3 दिन बाद में एक वीडियो लेकर आऊँगा मॉडल पेपर पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर दो, जितने हो सके उतने टेस्ट लगाओ, ताकि अब जो नॉर्मल गलतियाँ हों एक एग्ज़ाम में होती हैं वो अब आपको नहीं करनी है। और 40 दिन के अंदर है, हर दिन में 1 या 2 मॉडल पेपर अब आपको ज़रूर निकालने चाहिए। टेस्ट सीरीज दो, मेरा अनुसार तो यही है कि तो मेरे मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल था। तो आप भी अच्छे से टेस्ट दो और जितने हो सके उतने क्वेश्चन पर एनालिसिस करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, ताकि आप बहुत ही अच्छा कर पाओ एग्जाम में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।